चित्रकूट धाम में जब प्रवेश कर रहे थे भरत जी, तो याद रखना भरत जी महाराज की वो कंडीशन हो गई चित्रकूट में कि चलने में असमर्थ हो गए। चित्रकूट तक तो चले आए, चित्रकूट की सीमा तक चले आए, लेकिन जैसे ही कामदगिरि के समीप पहुंचे तो इतने थक गए भरत जी, इतने थक गए कि आगे कदम ही नहीं बढ़ा। पाहिमाम 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 कह के गिर पड़े, पाहिमाम लकड़ी की तरह। इसका भाव क्या है प्यारे? इसका भाव यही है कि अगर छोटा भाई चल के आया है तो बड़ा भाई भी कितना प्यार दे रहा है कि स्वयं चल के ही नहीं दौड़ के जा रहा है अपने भाई के पास कि मेरा बोलो परस्पर प्रेम है। ये क्या है? परस्पर प्रेम है कि बड़ा भाई दौड़ के जा रहा है, छोटा भाई तो चल के आया है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को उठाने के लिए दौड़ रहा है। आप कहोगे प्रमाण क्या है? उठे राम सुन प्रेम यधीरा, उठे राम सुन प्रेम यधीरा, राम सुन प्रेम यधीरा, उठे राम सुन प्रेम यधीरा, पट धन धीरा, धन धीरा, अधीर होकर के भगवान दौड़े हैं, पीतांबर गिर गया, धनुष बाण गिर गए, भगवान अधीर होकर के दौड़े। किसी ने कहा पीतांबर से तुम्हारा त्याग हो गया है, फिर कहा धनुष बाण से तुम्हारा भी त्याग हो चुका है, क्योंकि श्री राम जी ने तुम्हें दूर कर दिया है, इसलिए तुम पड़े हो। धनुष बाण कहते हैं पीतांबर ने कहा कि मेरे प्रभु राम इतने महान हैं कि जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसका त्याग नहीं करते हैं, इतने महान हैं। कहा तुम्हारा तो त्याग कर दिया है। उन धनुष बाणों ने कहा नहीं नहीं, मेरा त्याग नहीं किया है, बल्कि हम स्वयं गिर गए हैं, मेरे प्रभु ने नहीं गिराया है। तो कहा तुम क्यों गिर गए हो? पीतांबर ने कहा, धनुष बाण ने कहा हम स्वयं गिर गए हैं इसलिए कि मैंने देखा एक प्रभु राम के छोटे भाई भरत जो इतने महान हैं वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, हम श्री राम के कंधों पर चढ़े हुए हैं, ऐसी दशा में तो मुझे भी गिर जाना चाहिए, इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धनती। पीतांबर कहता है, धनुष बाण कहता गिलानी से हृदय भर गया था, इसलिए हम स्वयं गिर पड़े कि भरत जी जब पड़े हैं तो हम कंधों पर क्यों चढ़े, हमें भी गिरना चाहिए। बोलो भाई ये जड़ हैं, लेकिन इनमें भी चैतन्यता का संचार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ये जड़ हैं लेकिन चैतन्य हो गए हैं और इस भाव से गिर गए हैं कि भरत जी पड़े हैं तो हम भी पृथ्वी पर गिरेंगे। भगवान राम जैसे भरत के पास पहुंचे, भरत जी से कहा भरत मैं आ गया हूं, तुम जिसकी तलाश कर रहे थे ना वही तुम्हारे सामने खड़ा है, आंखें खोलो, नेत्र खोलो। भरत जी महाराज ने जैसे नेत्र खोले तो पड़े थे तो भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन हुआ। सबसे पहले किसका दर्शन हुआ? चरणार बिंदों का दर्शन हुआ, चरणार बिंदों का दर्शन। अब सोचिए जरा, विचार करिए, चरणों से कितनी प्रीति है। भरत जी महाराज की चरणों से प्रीति है, भगवान के चरणार बिंदों में प्रीति।
भगवान ने कहा कि भरत ठीक है तुम चरणों में पड़े हो, लेकिन मैं तो तुम्हें उठा के हृदय से लगाऊंगा। भरत जी ने कहा प्रभु चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह चरणों में मिल जाएगी तो बस गुजारा कर लूंगा। भगवान ने कहा कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जगह है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जगह है। अच्छा बोलो भाई, छोटे भाई के लिए बड़े भाई के हृदय में जगह है कि नहीं? जल्दी बोलो, है जगह। और छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। लेकिन बड़ा भाई श्री राम जैसा होना चाहिए, उसमें रामत्व होना चाहिए, और छोटे भाई में भरतत्व होना चाहिए। जो भरत जी का समर्पण है उसके कुछ अंश तो तुम्हारे जीवन में आ ही जाने चाहिए। भरत जी महाराज ने उसी समय कहा नहीं प्रभु चरणों में पड़ा रहने दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं जबरदस्ती तुम्हें उठा के हृदय से लगाऊंगा। तो बरवस लिए उठाए, बरवस लिए लाए कृपा भरत राम की मिलन लख बिसरे सब अपार। जबरदस्ती बरबस मानी होता है, जबरदस्ती। जबरदस्ती भगवान ने उठाया, भरत की भुजाओं को पकड़ा और हृदय से लगा लिया। श्री राम जी का और भरत जी का भाव भरा मिलन हो रहा है। भरत क्या है और राम क्या है? सत्य कहना, राम जी हमारे प्राण, प्राण है प्राण। राम अगर दूर हो रहे हैं या तुम राम से दूर हो रहे हो तो अपने को मुर्दा मानना। हम मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, क्योंकि हम राम से दूर हो रहे हैं। हम मुर्दे हैं, क्योंकि प्राण कौन है सही बताओ? राम। श्री राम जी प्राण हैं। भरत जी क्या है? भरत जी हैं प्रेम। राम प्रेम मूरत तनु आहे, भरत जी प्रेम है, श्री राम जी प्राण। आज चित्रकूट की भूमि पर प्रेम और प्राण का मिलन हुआ। आज श्री राम जी और भरत जी मिल रहे हैं, हृदय से लगाए हैं। भगवान किसको? भरत। कौशल्या अम्बा खड़ी हैं, कैकेयी अम्बा भी खड़ी हैं और सुमित्रा अम्बा भी खड़ी हैं। तीनों माताएं खड़ी हैं। बोलो भाई, जब बच्चे हृदय से भाव भरा मिलन करते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पिता नहीं है, पिता तो चला गया, मां है। और जब भाइयों भाइयों में प्रेम देखा तो याद रखना कौशल्या अम्बा की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं। यहां तक कि कठोर हृदय वाली कैकेयी भी फूट फूट करके रो पड़ी। और सुमित्रा अम्बा के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं संपत्ति की बात नहीं उठनी चाहिए। चाहे नारी की ओर से संपत्ति की बात उठ रही हो, चाहे पुरुषों की ओर से संपत्ति की बात उठ रही हो, अंत में रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए कभी भी गलती मत करना। आज कैकेयी अम्बा महसूस कर रही है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है। आज आंसुओं के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रह गया है, केवल आंसू रह गए। बस थोड़ी देर में कैकेयी अम्बा मूर्छित होने वाली है, क्योंकि वो भाइयों का प्रेम देखा तो गिलानी से हृदय भर गया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है।
मेरे बेटे ने माँ का त्याग कर दिया है लेकिन भाई का त्याग नहीं किया है। बोलो कितनी बड़ी बात है। कैकेयी कह रही है कि मेरे बेटे ने मेरा त्याग कर दिया है लेकिन भाई का त्याग नहीं किया है। भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जैसे ही अधीर होकर के कैकेयी मां गिरने लगी तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम राम भेंटी कैकेयी। सीधी सी बात यह है कैकेयी मां को संभाला है भगवान ने दौड़ करके। क्या जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। अच्छा इसका भी मैं पूरा मर्म बता देता हूं भरत। जो आज लोग कैकेयी मां को बदनाम कर रहे हैं कि मां कैकेयी ने बन भेजा है, नहीं नहीं, मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में आया और मेरे पिताश्री ने भी जो प्राण त्यागे हैं वो कैकेयी मां के कारण नहीं त्यागे हैं, सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए प्राण त्यागे हैं। उन्होंने बलिदानी दी है, बलिदानी दी है। आप कहोगे लिखा है रामायण में भगवान राम की ही भाषा है जो मैं बोल रहा हूं। क्या कहा है भगवान राम ने? राखे उराय सत्य मोहि त्यागी तन पर हरे प्रेम पन लागी। तासु वचन मैं सोचू तही ते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये पताका जो सनातन की है महात्माओं के हाथों में पकड़ाने के लिए आया हूँ। साधु संत ये सनातन की पताका हाथ में लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र फहराते रहें और यज्ञ करते रहें, धार्मिक कार्य करते रहें और सनातन की पताका फहराती रहे। इसलिए महात्माओं को श्रेय जाता है क्योंकि भगवान ने सनातन की पताका किसके हाथ में पकड़ाई है? परित्राणाय साधूनां, साधु संतों के हाथ में पकड़ाई है। तुम लोगों को तो सहयोग करना चाहिए।